अध्याय 15। लोहगढ़ किला किसने गिराया और इसे तहस नहस करने में कितना समय लगा। जैसे कि पूर्व अध्यायों में वर्णन किया गया है कि किला लोहगढ़ जीतना मुगल फौजों के बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली और केवल जरनैल बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करने पर मुगल फौजियों ने जोर लगाया। सन 1716 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उसके प्रमुख जरनैलों को शहीद करने के बाद मुगल बादशाह ने फैसला लिया कि लोहगढ़ किले और सढौरा किले को गिरा दिया जाए, ताकि सिख फौज दोबारा से यहाँ पर आकर अपना मोर्चा ना जमा सके। लोहगढ़ किले के बारे में उनको हर समय भय रहता था कि अगर सिखों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया तो मुगल फौज के हजारों सिपाहियों को यहाँ फिर लगाकर अनेक वर्षों तक संघर्ष करके वह हजारों सैनिक मरवाकर बहुत बड़ा धन खर्च करके भी कब्जा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सिखों को अपनी फौजी गलतियों का एहसास हो चुका होगा और उन्होंने उनसे बचने के लिए उपाय कर लिए होंगे। वो कभी भी आकर काबिज हो जाएंगे। इस कारण फौजी जरनैलों के सुझाव पर मुगल बादशाह ने इस किले को तबाह करने के हुक्म जारी कर दिए। इस किले को तोड़ने की जिम्मेदारी मंडियाला गांव, अमृतसर और झबाल दोनों से 13 किलोमीटर दूर के चौधरी मूसा उल खान, जिसको सिख मस्सा रंगड़ करके जानते हैं, को दी गई। जरनैल बंदा सिंह बहादुर की शहादत 9 जून 1716 के उपरांत ये किला गिराया जाना शुरू हुआ। इस किले को गिराना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि अभी भी इस क्षेत्र में मुगल फौज का घुसना खतरे से खाली नहीं था। मुगल फौज के द्वारा एक रणनीति तैयार की गई, जिसके चलते यमुना नदी और घग्गर दरिया के बीच रंगड़ राजपूत और मुगलों के सहयोगी राजाओं की प्रजा को बसाया गया। लोहगढ़ के अग्रिम 52 मोर्चों में धीरे धीरे मुगल फौज और उनके साथी काबिज होते रहे। 1720 से लेकर 1738 तक इस क्षेत्र में रहने वाले वणजारे, सीकलीघर, लुबाने और भील सिखों का नरसंहार किया गया। इस कार्य के लिए सैकड़ों मुगल सिपाही और हजारों मजदूर लाए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि यह मजदूर मुस्लिम धर्म को अपनाकर मुगलों की वफादारी में रहे। एक अफवाह इन मजदूरों के बीच में उड़ा दी गई कि लोहगढ़ किले की दीवारों के नीचे खजाना दबा है, जिस मजदूर को ये खजाना मिलेगा वो उसका हो जाएगा। इस उम्मीद से मजदूरों ने लोहगढ़ की नींवें तक उखाड़ दी। उन्होंने एक एक पहाड़ को यूनिट बनाकर किले की दीवारों, मोर्चों, नींवों और रास्तों को गिराना शुरू कर दिया। लोहगढ़ के इलाके में रहने वाले सिखों ने हिमाचल के जंगलों और पहाड़ियों में जाकर शरण लेने का फैसला लिया। मुगलों ने किले के एक एक पड़ाव, एक एक मोर्चे को तोड़कर इन सभी गांवों पर एक एक करके कब्जा कर लिया और यहाँ के निवासी, जिनको लखी राय वणजारा के टांडों के साथ संबंधित होने के कारण वणजारे भी कहा जाता था, उनके परिवारों को कत्ल किया व यहाँ से भगा दिया। बाद में इन मुगल सिपाहियों और मजदूरों को यहाँ बसा दिया गया। इन इलाकों में सन 1716 तक जो नानक परस्ती गांव थे, जिनमें ज्यादातर वणजारा, लुबाना, सीकलीघर, भील, सिखों के गांव और मक्का मदीना व बगदाद से आए सूफी पीरों के मुरीद फौजी परिवार या सूफी विचारधारा के गांव थे। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्सा रंगड़ ने गांव मछरौली में अपना किलानुमा महल बनाया और वो यहीं रहकर 20 साल से अधिक समय लोहगढ़ किले को नष्ट करवाता रहा। जिस किले को बनाने में 200 साल से अधिक लगे, उसे नष्ट करने के लिए भी मुगल हुकूमत को काफी समय लगा। मछरौली गांव में मस्सा रंगड़ के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। लोहगढ़ को तबाह करने के लिए लाए गए सिपाही और मजदूर जिस गांव में रहते थे, उस गांव का नाम मुगलवाली बन गया। अब जितने भी मुसलमान इन इलाकों में रहते हैं, वो उन मजदूरों के वंशज हैं जिनको 1716 और 1738 के बीच या उसके उपरांत यहाँ लाया गया था। लोहगढ़ और सढौरा क्षेत्र के 50 से ज्यादा गांव लखी राय की संपत्ति थी और वहां उसके साथी वणजारे रहते थे। लोहगढ़ क्षेत्र की समस्त भूमि की जागीरें यहाँ पर रहने वाले रंगड़ों को मुगलों द्वारा दे दी गई थी। 1947 में भारतवर्ष के बंटवारे के दौरान यह रांगड़ पाकिस्तान चले गए थे। इस इलाके में अब बंटवारे के बाद आए हुए लोग रहते हैं,
व कई गांव सिखों के हैं। आज भी अनेकों गांव में वणजारे और सीखलीगर रहते हैं। ये सभी गुरु नानक नाम लेवा हैं और स्वयं को सिख कहते हैं। आज भी वणजारों के कई यहाँ गांव हैं, जैसे ईशरगढ़, इस्माइलाबाद, लोहारा, बीड़, सोंटी, हरिपुर, माजरी, खैरा, सिम्बलवाल, नखरोजपुर, भूखड़ी, फालसंडा, लाडवा, रुड़की, मंडखेड़ी, दिल्ली का माजरा, देवीदासपुरा, निवारसी, जिला कुरुक्षेत्र, बीगढ़, जिला फतेहाबाद, बालसोला, नानकपुरा, नयानगर, पिंजौर नालागढ़ सड़क पर, शेरपुर, बक्करवाला, कलेसर, सुंदर बहादुरपुर, नौशहरा, बिलासपुर, बूड़िया, कुंजल, बराड़ा, जिला यमुनानगर, मिठापुर, सगरानी, खानपुर, गनौली, जिला अंबाला, रायपुर, रानी, शाहपुर, रुड़की, चौकी, नजदीक गुरुद्वारा नाडा साहिब, फतेहपुर, रैली, कुंडी, सूरजपुर, राजीपुर, पिंजौर, प्रेमपुरा, कीरतपुर, मोलावाली, करनपुर, करौली, करौल फतेह सिंह, करोल मौला, जिला पंचकुला। इसके अतिरिक्त जिला करनाल में संघोई, बड़ा गांव, कलवाही, मेहता माटी, नेवल, टीकरी, सुगरी, छपरा, दलियानपुर आदि, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, गुड़गांवा, कुसाली, बहरी, गोहाना, महेंद्रगढ़, नारनौल, सोनीपत, पानीपत, घरौंडा इत्यादि में भी रहते हैं। हिमाचल के क्यारदा, पटलियों, किशनपुर, थापुलपुर, जहां गुरु हरराय साहिब जी 1645 से 1658 तक तकरीबन 13 साल रह रहे थे, सिंहपुरा, भट्टवाली, बन्नेवाली, मोलोकवाली, बरोटीवाली, हरिपुर, फतेहाबाद, विकासनगर, सलाखोई, विक्रमबाग आदि पंजाब में भी इनके बहुत गांव हैं, जैसे टांडी, नया गांव, चंडीगढ़ के साथ तहसील खरड़, मसोली, अरोली, दासोवाला, लुबानगढ़, उडियावाला, टांडा, तहसील माछीवाड़ा, मादवाड़ा, तहसील रोपड़, बेहट, तहसील लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में टांडा, जिला रामपुर और उत्तराखंड में टांडा नाम के गांव में भी बहुत से वणजारे रह रहे हैं। ये सभी आज भी अपने जन्म, विवाह, मौत के संस्कार सिख रीति रिवाज के अनुसार ही करते हैं। ये भी स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ मुसलमान मजदूर कम मात्रा में ही रह रहे होंगे, क्योंकि 1852 के रिकॉर्ड में भी ये जगह जंगल, गैर आबाद, गैर काश्त जमीन बताई गई है, जिसमें आबादी का कोई उल्लेख नहीं है। इन गांव की वास्तविक चकबंदी अंग्रेजी निजाम में हुई थी और अंग्रेजों के पहले चकबंदी अफसर काले राय ने लोहगढ़ क्षेत्र में दूर दूर से लोगों को लाकर बसाया।